मिडिल ईस्ट की कई छोटी बड़ी खबरें और अपडेट सामने निकल कर आ रहे हैं। इस्माइल हानिया की हत्या को लेकर भी अब धागे खुलने लगे हैं। जो राज उनकी मौत का बना हुआ था वो धीरे धीरे अब खुलने लग रहा है। आप ये रिपोर्ट देखिए द टाइम्स ऑफ इजराइल की और इसकी हेडलाइन पढ़िएगा। इसमें लिखा है कि इजराइल ने व्हाइट हाउस को बताया है कि हमास नेता इस्माइल हानिया पर हमला उनके द्वारा ही किया गया था, जिसमें उनकी मौत हो गई। इस वक्त बड़ी बड़ी खबरें ये भी सामने निकल कर आ रही हैं। पाकिस्तान भी ईरान को बड़ी मिसाइलें सप्लाई कर रहा है, इसलिए ताकि वो इजराइल पर हमला कर सके। मैं पहले भी कह चुका हूं कि ईरान के साथ इस वक्त जो इस्माइल हानिया पर हमला किया गया है उसके चलते ईरान के साथ काफ़ी देश जुड़ गए हैं और कई देश ईरान का साथ दे रहे हैं, इसलिए ताकि ईरान बड़े पैमाने पर इजराइल पर हमला कर दे। लेकिन इजराइल भी अपने बड़े बड़े अधिकारियों के साथ, अपने सेना अधिकारियों के साथ इस मामले पर भी रणनीतियां बना रहा है कि अगर ईरान हमला करता है तो किस तरह से ईरान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आगे कई अपडेट सामने निकल कर आएंगे। सबसे पहले दोस्तों आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पूरा देखा करें ताकि दोस्तों आपको सही जानकारी मालूम हो सके। चलिए अपने अगले अपडेट्स के साथ आगे बढ़ते हैं। और इस वक्त जो अपडेट सामने निकल कर आ रहा है अमेरिका को लेकर आ रहा है। अमेरिका के कुछ बड़े अधिकारी ये कह रहे हैं कि वो समय बीत गया है। इजराइल पर अगर ईरान हमला करता है तो ईरान को रोकने वाला समय अब बीत गया है। जैसा कि आप जानते ही हैं अमेरिका बड़े पैमाने पर इजराइल को भी काफ़ी उसको मदद कर रहा है और समुद्र के जरिए से किस तरह से आपने देखा बीते कुछ दिन पहले लड़ाकू विमान और युद्धपोत समुद्र के जरिए इजराइल को भेजे गए थे। ऐसी बात नहीं है कि इजराइल भी कमज़ोर पड़ रहा है किसी मामले को लेकर। अब जो रहस्य इस्माइल हानिया की हत्या को लेकर बना हुआ था वो धीरे धीरे अब खुलता नजर आ रहा है और इस पर अब ईरान क्या एक्शन लेगा, जिस तरह की खबरें सामने निकल कर आ रही है, और ईरान किस तरह के हमले इजराइल की ओर दागेगा, अभी तक कोई रणनीति इस पर ईरान ने नहीं बनाई है। इस रिपोर्ट को देखिए। सऊदी अरब कह रहा है कि अगर ईरान इजराइल पर हमला करता है तो हम ईरान को हवाई क्षेत्र उपयोग करने की अनुमति नहीं देंगे। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि इस मामले को लेकर ये अनुमति इसलिए नहीं दी जाएगी, हम केवल अपना बचाव कर रहे हैं, ना कि इजराइल का बचाव करने के लिए कह रहे हैं। चलिए दोस्तों अपने अगले अपडेट्स के साथ बढ़ते हैं। और इस वक्त जो अपडेट सामने निकल कर आ रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका का कहना है कि वह रूस और ईरान के जो रिश्ते बने हैं उनको लेकर बेहद चिंतित है। जैसा कि आप जानते हैं रूस ने इस वक्त ईरान की बड़े पैमाने पर मदद की है मिसाइलों के साथ, अन्य वेपनों के साथ, ताकि इजराइल पर ईरान भी अपनी मजबूती बना सके। अब इससे इजराइल कितना खुश होगा या कितना दुखी होगा ये तो कहा नहीं जा सकता है, पर लेकिन इस वक्त जो ये आग लगी हुई है ईरान के अंदर, इजराइल के अंदर, अब इसको बुझाने वाला शायद ही कोई नहीं है। अभी तक की कोई खबर ऐसी नहीं निकलकर सामने आ रही है कि ईरान ने इजराइल पर हमला दाग दिया है या इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है। लेकिन मैंने पहले भी बताया है इस वक्त इस्माइल हानिया की हत्या को लेकर धागे खुलने लगे हैं। इजराइल ने कबूल लिया है कि उन्होंने ही इस्माइल हानिया पर हमला किया, जिसके चलते उनकी हत्या हो गई। अब उनकी हत्या के बाद कुछ इल्ज़ामात ईरान पर लगे थे कि ईरान ने कहीं ना कहीं गद्दारी की है, लेकिन अब ये बात धीरे धीरे करके साफ होने लग रही है। दोस्तों ये थी कुछ छोटे बड़े अपडेट्स और कुछ खबरें आप तक पहुंचाने के लिए। हम नए अपडेट्स के साथ जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।